दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आईपीएल 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीमें लगा सकती हैं बोली। दोस्तों, आईपीएल 2026 की नीलामी इस बार धुआं उठाने वाली है। आंद्रे रसल से लेकर ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े बड़े छक्के लगाने वाले दिग्गज इस बार ऑक्शन में आ सकते हैं। ऑक्शन में कुल 77 स्लॉट खाली होंगे। टीमों के पास कुल 237.55 करोड़ रुपए बचे हैं। जाहिर तौर पर ऑक्शन में प्लेयर्स पर खूब सारा पैसा बरसने वाला है। मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत सहित 3 खिलाड़ियों पर 20 करोड़ से ज्यादा बोली लगी थी। इस बार भी नीलामी में कुछ ऐसे प्लेयर आ सकते हैं जिनको लेकर बीडिंग वॉर शुरू हो सकता है। दोस्तों, बात करें उन प्लेयर्स की तो इसमें सबसे पहले आते हैं आंद्रे रसल। आंद्रे रसल ने अपने ऐतिहासिक करियर में 2651 रन और 123 विकेट लिए हैं। 12 सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले रसल को इस बार केकेआर फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है। रसल अच्छे फील्डर हैं, समय समय पर टीम को विकेट लेकर देते हैं और उनकी बड़ी बड़े शॉट लगाने की काबिलियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। रसल जैसे दिग्गज का ऑक्शन में आना मतलब बिडिंग वॉर लगभग तय लग रहा है। दोस्तों, रसल की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है, जो किसी भी मैच का रुख कुछ ही गेंदों में बदल सकती है। डेथ ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रहता है, जिससे वह किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए प्रीमियम फिनिशर बन जाते हैं। गेंद से भी वह लगातार ब्रेक थ्रू देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि वह एक परफेक्ट T20 ऑलराउंडर माने जाते हैं। मैदान पर उनके एनर्जी और एथलेटिज्म टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। कई टीमें ऐसे खिलाड़ियों की तलाश में रहती हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सके और रसल इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। उनकी फिटनेस को लेकर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन जब भी वे फॉर्म में होते हैं विपक्षी टीमों के लिए खतरा बन जाते हैं। इस बार ऑक्शन में उनके लिए 4 से 5 टीमों के बीच खींचातानी होना लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी रकम बची होने के कारण केकेआर, सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी जैसी टीमें उन पर जबरदस्त बोली लगा सकती हैं। यही कारण है कि रसल आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं कैमरून ग्रीन। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को लेकर अटकलें हैं कि इस बार टीमों के बीच उन्हें खरीदने की होड़ लग सकती है। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भविष्यवाणी करके कहा है कि इस बार ऑक्शन में ग्रीन की काफी डिमांड देखने को मिल सकती है। ग्रीन अच्छी फॉर्म में भी हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाकर आ रहे हैं और T20 इंटरनेशनल में उनका स्ट्राइक रेट 160 से भी अधिक है। एक टप्पे पर गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं। इसी खासियत की वजह से ग्रीन पर बहुत ऊंची बोली लग सकती है। आंद्रे रसल, वेंकटेश्वर अय्यर और मोइन अली के रिलीज होने से केकेआर को ऑलराउंडर की सख्त जरूरत है और उसके पास 64 करोड़ से ज्यादा रकम भी बची है। दोस्तों, कैमरून ग्रीन की सबसे बड़ी खासियत उनकी वर्सैलिटी है, जो आज के T20 फॉर्मेट में बेहद कीमती मानी जाती है। वे पावर प्ले में तेज रन बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 5वें या 6वें गेंदबाज की भूमिका भी निभा लेते हैं। उनकी 6 फीट 6 इंच की हाइट उन्हें अतिरिक्त बाउंस दिलाती है, जिससे बल्लेबाजों को उन्हें खेलने में दिक्कत होती है। आईपीएल में उन्होंने पहले भी अपनी क्षमता दिखाई है, खासकर मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए यादगार पारियां खेली थी। युवा होने के कारण टीमें उन्हें लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देख रही है। विदेशी ऑलराउंडर्स की कमी को देखते हुए फ्रेंचाइजियों के बीच उन्हें लेकर बीडिंग वॉर होना लगभग तय है। केकेआर और सीएसके जैसे 2 बड़े टीमों के पास इस बार भारी पर्स बचा हुआ है, जो ग्रीन पर 20 करोड़ से ऊपर की बोली लगाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद, आरसीबी और एलएसजी जैसी टीमें भी ऑलराउंडर स्लॉट भरने की कोशिश में होंगी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ग्रीन इस ऑक्शन के टॉप 3 सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं डेविड मिलर। ऑक्शन कई बार प्रत्याशित तरीके से भी आगे बढ़ता है। पिछली बार की बात करें तो वेंकटेश्वर अय्यर पर बोली देखते देखते 23.75 करोड़ तक चली गई थी। मतीशा पातेराना जैसे युवा तेज गेंदबाज पर भी बहुत ऊंची बोली लगना संभव है, मगर चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे ज्यादा पैसा बचा हुआ है। इन दोनों के स्क्वाड में डेविड मिलर जैसा फिनिशर आने से उनका स्क्वाड मजबूत हो जाएगा। विशेष रूप से केकेआर के पास अब कोई फिनिशर नहीं बचा है, इसलिए कोलकाता की टीम मिलर का रुख कर सकती है और बिडिंग वॉर में सीएसके का शामिल होना भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। दोस्तों, डेविड मिलर का सबसे बड़ा हथियार उनकी कंसिस्टेंसी और प्रेशर में शांत रहकर मैच फिनिश करने की क्षमता है। किलर मिलर नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, उन्होंने कई बार आखिरी ओवर में मैच को अपनी टीम के पक्ष में मोड़ा है।
आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों में उनका स्ट्राइक रेट 140 के आसपास रहता है, जो उन्हें एक प्रीमियम फिनिशर बनाता है। कई टीमें इस समय भरोसेमंद लेफ्ट हैंड फिनिशर की तलाश में हैं और मिलर इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। केकेआर ने रसेल, अय्यर और मोइन को रिलीज करके फिनिशर स्लॉट खाली कर दिया है, जैसे मिलर वहां परफेक्ट चॉइस बन सकते हैं। वहीं सीएसके भी हमेशा अनुभवी बल्लेबाजों को प्राथमिकता देता है, जो मुश्किल हालात में मैच संभाल सके। इन दोनों टीमों के पास भारी पर्स मौजूद है, जिससे बिडिंग वॉर और भी रोमांचक हो सकता है। आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमें भी मध्य क्रम को मजबूत करने के लिए मिलर पर नजर रख सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि डेविड मिलर इस ऑक्शन के सबसे ज्यादा महंगे विदेशी बल्लेबाजों में से एक हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 ऑक्शन में किसके ऊपर सबसे ज्यादा बिडिंग लग सकती है।